हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में। ये क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है, राइट। तो देखो, बिजनेस सर्विसेज समझने से पहले हमें समझना होगा सर्विस क्या होती है, सर्विस का क्या मीनिंग होता है। हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज में डील किया जाता है बिजनेस में, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनका क्या डिफरेंस है, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। तो देखो, गुड्स क्या होते हैं, आप इस टाइम जो मेरी वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो मोबाइल से, राइट। मोबाइल से आप देख रहे हो, मोबाइल के लिए आपने किसी शॉपकीपर को पे किया होगा, शॉपकीपर ने उस पेमेंट के बिहाफ पर आपको मोबाइल दिया, ठीक है। यानी इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। इसे आप टच कर सकते हो, ये टेंजिबल है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। आपने कुछ पे किया अमाउंट, उसके बिहाफ पर आपके हाथ में आपका मोबाइल आ गया, राइट। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, प्लस आप इसे देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये टेंजिबल भी है, राइट। लेकिन सर्विसेज क्या हो जाती हैं, जैसे कि मोबाइल चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, नेटवर्क चाहिए होता है, राइट। नेटवर्क के लिए आपने पे किया, आपने रिचार्ज करवाया, ठीक। उसके बिहाफ पर आपके हाथ में कोई ऐसा मतलब फिजिकल कोई प्रोडक्ट तो नहीं आया, राइट। आपने वोडा का रिचार्ज कराया, जियो का कराया, बट आपके हाथ में वोडा या जियो का कोई प्रोडक्ट तो हाथ में नहीं आया ना। उन्होंने जस्ट रिचार्ज किया है, उन्होंने अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड किए हैं। यानी उन सर्विसेज के थ्रू आप मोबाइल से कॉल कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, नेट यूज़ मतलब व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब देख सकते हो उस सर्विस की मदद से जो वोडाफोन या जियो नेटवर्क वाले आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। तो यानी यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो वोडाफोन था या जियो था, जिससे भी आपने पे किया, जिसे भी आपने रिचार्ज किया, उन्होंने आपके हाथ में कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दिया, राइट। आप नेटवर्क को देख नहीं सकते, ठीक है। आप उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो, आपके मोबाइल में नेटवर्क है तभी उस मोबाइल का कोई यूज़ होगा, राइट। तो उसकी आप प्रेजेंस को फील तो कर सकते हो बस, बट आप उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, राइट। तो सर्विसेज में क्या आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो इंटेंजिबल हैं, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते बट उन्हें आप फील कर सकते हो, उनकी प्रेजेंस को आप समझ सकते हो, ठीक है। जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता बट वो प्रेजेंट होती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है, आपको एडवाइस देते हैं, ठीक है। आपने डॉक्टर को पे तो किया, लेकिन इसके बिहाफ पर डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने आपको क्या प्रोवाइड किया, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। डॉक्टर ने आपके हाथ में कोई बीमारी का इलाज एक डब्बे में बंद करके नहीं दिया, उन्होंने जस्ट आपको एडवाइस दी कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की। इसी तरह लॉयर, CS, CA, ठीक है, ये सब जो क्या अपनी एडवाइस देते हैं लोगों को, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो देखो, बिजनेस में हमने पढ़ा था इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और कॉमर्स के भी दो टाइप थे, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, राइट। ट्रेड में आप क्या करते थे, बाय एंड सेल करते थे गुड्स एंड सर्विसेज, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या था, ये हेल्प करता था बिजनेस में, ये हेल्प करता था, ये बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता था। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या था, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर ऑल्सो नोन एज बिजनेस सर्विसेज ऑफ फैसिलिटीज। These services are essential and indispensable for the smooth flow of trade and industry। यानी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के स्मूथ फ्लो के लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इसेंशियल है। इसके बिना आप मतलब सही तरीके से वर्क नहीं कर सकते, या यूँ कहें आप बिजनेस रन ही नहीं कर सकते अगर आपके पास सर्विसेज ना हो, ठीक है। देखो, बिजनेस रन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मनी चाहिए। मनी के लिए आपको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, ठीक है। बिजनेस में आपको लॉस ना हो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन आपको कौन प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस, जो अपनी सर्विसेज से आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए कि आपकी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, ठीक है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज की ज़रूरत है। गुड्स आपको स्टोर करनी है, उसके लिए आपको वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज की ज़रूरत है, और लोगों को आपको कम्युनिकेट करना है, या आपके जितने भी लोग आपसे डील कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की सर्विसेज की ज़रूरत है, राइट। तो ये सारी सर्विसेज आपको चाहिए होती हैं। इन सारी सर्विसेज के बिना मतलब आप सोच ही नहीं सकते एक बिजनेस इन सभी सर्विसेज के बिना, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाते हैं। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का क्या नेचर होता है, देखो, सबसे पहले तो ये इंटेंजिबल है, यू कांट टच दैम, ठीक है। कैन नॉट बी सीन, आप इन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। जस्ट कैन ओनली बी फेल्ट, यानी आप इन्हें सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। येट देयर बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड, इनके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं और इनको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर, ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर, यानी डॉक्टर ने आपको जो ट्रीट किया तो आपकी मतलब तबीयत ठीक हो गई, राइट।
उन्होंने आपको एडवाइस दिया कि आप ये ना खाएं या आप ये वाली मेडिसिन आप प्रेफर करें, ठीक है, उन्होंने आपको एडवाइस दी, ठीक। तो अब यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे आपको कुछ डब्बे में बंद करके तो नहीं दिया कि ये चीज़ आपको रखनी है अपने घर में तो आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने जस्ट आपको एडवाइस दी और आपने उन्हें फॉलो किया, ठीक है। तो इट मीन्स उनकी जो सर्विसेज थी उन्हें आप फील कर पाए क्योंकि आपकी तबीयत ठीक हो रही थी, राइट। उनके बेनिफिट्स आपको मिल पाए, एट द एंड आपकी जो डिजीज़ थी या आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सर्विसेज होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट आप उन्हें फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी क्या मतलब है, मतलब डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स। हर एक कस्टमर की अलग डिमांड है। डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है फीवर का, तो दूसरा पेशेंट आएगा आपके पास हेडेक का, तीसरा पेशेंट आपके पास ब्लड प्रेशर का आएगा। अलग अलग पर्सन की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट। जैसे कि मोबाइल सर्विसेज और ब्यूटी पार्लर में आपके जो भी पर्सन आएगा उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। किसी को हेयर कटिंग करानी है, किसी को अलग, मतलब बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होते हैं ब्यूटी पार्लर्स में। मोबाइल सर्विसेज में हर एक के मोबाइल में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। तो यहाँ पर यह है कि इनकन्सिस्टेंट है। जैसे गुड्स में एक मोबाइल है, ठीक है, एक ये मोबाइल है, आप इसे लेने जाओगे और 4 और बंदे आएंगे वो भी सेम मोबाइल लेने, ठीक है। तो इन चारों की जो डिमांड्स हैं वो सेम है, राइट। या ये कहें कि अगर एक स्टोर है वीवो का, तो वीवो पे जितने भी कस्टमर्स आएंगे उन सबको वीवो का ही फ़ोन चाहिए, तो वहाँ पर जो डिमांड होगी वो कॉमन होगी। बट वहीं अगर आप वीवो का ही मोबाइल सर्विस सेंटर खोल देंगे तो वहाँ हर एक पर्सन की अलग रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर एक के मोबाइल में अलग प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि सर्विसेज इनकन्सिस्टेंट हैं, हर एक कस्टमर की अलग डिमांड होती है। नेक्स्ट है आपका इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों साथ में होंगे, यानी कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस को दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही साथ में वर्क करेंगे, यानी प्रोडक्शन जहाँ होगी सर्विस की वहीं उसका कंजम्पशन भी होगा, दोनों साथ में ही होंगे। देखो, डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट या यूँ कहीं ऑपरेशन कब करेगा, जब उसके पास पेशेंट होगा। पेशेंट नहीं है तब भी वो ऑपरेट कर सकता है क्या, नहीं ना। उसको डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए, अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर पेशेंट को ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, यानी कस्टमर जिसे वो सर्विस चाहिए, यानी ये पेशेंट जिसे ये सर्विस चाहिए, और डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तभी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोनों को साथ में ही परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। इसी तरह आप बैंकिंग सर्विसेज का ले लीजिए। जब तक एक पर्सन डिपॉजिट कराने बैंक में नहीं जाएगा, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये बैंक में डिपॉजिट कराने नहीं जाएगा तो बैंक अपने घर से थोड़ी भर देगा पैसे, नहीं ना। तो यहाँ पर एक पर्सन यानी इस कस्टमर की ज़रूरत है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। बैंक भी होना चाहिए और वो कस्टमर भी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री लॉस यानी सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज और परफॉर्म्ड अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट अ लेटर डेट, ठीक है। इन्वेंट्री लॉस यहाँ पर नहीं होता। जैसे आपने जो भी गुड्स हैं या रॉ मटेरियल आप क्या करते हो, एडवांस में बहुत सारा आप रख लेते हो, ठीक है, कि फ्यूचर में इसकी इतनी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप बल्क में आइटम्स परचेज करके रख लेते हो। तो समटाइम्स क्या होता है कि डिमांड चेंज हो जाती है या कुछ ना कुछ लॉस की वजह से, ठीक है, वो इन्वेंट्री आपकी सारी बर्बाद हो जाती है, तो वहाँ इन्वेंट्री लॉस हो जाता है। बट सर्विसेज में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर यूज़ के लिए। आप ये सोचो कि आज मैं बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लेता हूँ डॉक्टर से कि फ्यूचर में मुझे कोई बीमारी ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यही है कि सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ होटल्स एंड एयरलाइंस ड्यूरिंग स्लैक डिमांड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर व्हेन देयर विल बी अ पीक डिमांड। अब अगर यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि होटल्स, एयरलाइंस, इनकी सर्विसेज जब डिमांड कम है, जब आपकी डिमांड कम है, ऐसा तो नहीं है कि आप स्टोर कर लो। जैसे आपको जाना था, शिमला घूमने जाना था, ठीक है, शिमला में डिमांड कब हाइक पे होती है, जब समर होती है। गर्मियों में शिमला लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, राइट। तो आपने क्या सोचा कि भाई सर्दियों में शिमला लोग बहुत कम जाते हैं, तो यहाँ के होटल्स की सर्विसेज को मैं स्टोर कर लेता हूँ और गर्मियों में इनका यूज़ कर लूँगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सर्विसेज आप स्टोर नहीं कर सकते। जब आप समर्स में जाएंगे तभी आप उस होटल को बुक कर सकते हैं या तभी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एडवांस में आप किसी भी सर्विस को बुक नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट में क्या है, दैट पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी इज मस्ट,
यानी पार्टिसिपेशन होना चाहिए कस्टमर का इन सर्विस डिलीवरी। देखो आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आप पेशेंट हैं, आप डॉक्टर के पास गए, आपने पेशेंट के तौर पर डॉक्टर से कहा कि सर मुझे बुखार है, ठीक है, मुझे फीवर है। अब डॉक्टर ने आपको 3 दिन बाद रिप्लाई किया, आफ्टर 3 डेज, ठीक है, ये दवाई ले लेना, इससे आप ठीक हो जाओगे। तो ये पॉसिबल है क्या? भाई बीमार वो बंदा आज है, अगर डॉक्टर उसे 3 दिन बाद रिप्लाई करेगा तो पता नहीं क्या 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 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर होता है कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई करना है, यानी दोनों का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर पेशेंट ने यहाँ से अपनी प्रॉब्लम बताई है तो डॉक्टर को यहाँ से उसे उसका ट्रीटमेंट बताना चाहिए, उसे तरीका बताना चाहिए ठीक होने का, राइट। इसी तरह बैंक में देख लीजिए, आप बैंक में अगर आप आज डिपॉजिट कराने गए हैं मनी, तो यहाँ पर बैंक भी आपको आज ही वो पैसे आपके बैंक में डिपॉजिट करेगा, आज ही आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, 2 या 3 दिन बाद नहीं पॉसिबल है, ठीक है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, यानी दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो कस्टमर है उसका भी और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी, राइट। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि सर्विस में हर एक की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, ठीक है। आप अपनी मतलब डिमांड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो। आपने बताया कि आपको फीवर है, ठीक है, फीवर बहुत तरह के होते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, किसी को अलग तरीके से रिएक्ट करता है, किसी को अलग तरीके से, तो डॉक्टर को वो सारी चीज़ें जाननी होंगी, ठीक है, वो सारे जितने भी चेंजेस हैं, तभी डॉक्टर उसका सही ट्रीटमेंट कर पाएगा, राइट। हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। आप पार्लर में जाते हैं, आप जाते हैं हेयर कटिंग के लिए, तो आप सिर्फ हेयर कटिंग कह के तो नहीं बैठ जाते, आप उन्हें बताते हैं ये वाली कटिंग करनी है या इस तरीके से कटिंग करनी है, फिर पार्लर वाले भी आपको बताते हैं कि मैम ये आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, आप जैसे आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो दोनों की प्रेजेंस मस्ट है, उसके बिना आप सर्विस डिलीवरी नहीं कर सकते, राइट। ये थी नेचर। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज पे। सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं? तो देखो सर्विसेज 3 टाइप की होती हैं, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस एंड बिजनेस सर्विस, राइट। सोशल सर्विस में आप क्या करते हैं, जो प्रोवाइड की जाती है वॉलंटरी टू अचीव सर्टेन गोल्स। वॉलंटरी मतलब आपकी इच्छा के अनुसार आप उस सर्विस को प्रोवाइड करते हो कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज जो एनजीओ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एनजीओ जहाँ पर फ्री हेल्थ केयर कैंप लगाती हैं या हेल्थ मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वो एनजीओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वॉलंटरी, उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार वर्क कर रही हैं, ठीक है, तो वो सोशल सर्विसेज हैं, ठीक है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं इस एनवायरनमेंट या कहें सब चीज़ बेहतर बनाने के लिए, सारे जितने भी लोग हैं उन सबको एक लेवल पर लाने के लिए, सबकी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो वो जो सोशल वर्क कर रही हैं, सोशल सर्विसेज कर रही हैं, अपनी इच्छा के अनुसार प्रोवाइड कर रही हैं, वो सारी आपकी सोशल सर्विसेज में आती हैं। फिर आती हैं आपकी पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस क्या होती हैं? सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। देखो पर्सनल है, यानी मुझे अगर वो सर्विस चाहिए होगी, एक मैं मेंबर हूँ, एक आप मेंबर हैं, या एक थर्ड अनदर पर्सन है, ठीक है। अगर मैं होटल में जाऊंगी तो मैं कुछ अलग चीज़ ऑर्डर करूंगी, किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो कुछ अलग चीज़ ऑर्डर करूंगी, क्योंकि मेरी डिमांड अलग है। आप जाएंगे, आपकी पसंद अलग है, आप कुछ और ऑर्डर करेंगे, और थर्ड पर्सन जाएगा, उसकी डिमांड कुछ अलग है, राइट। तो यहाँ पर पर्सनल सर्विस आ जाती हैं, मतलब एक ऐसी सर्विसेज जहाँ पर हर एक पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड होती है। तो इसमें क्या आ सकता है? देखो आपका ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में हर थर्ड पर्सन जो भी आ रहा है सबकी अलग डिमांड है, ठीक है, हर एक की अपनी मतलब जैसी उनकी इच्छा है वो उस अकॉर्डिंग सर्विसेज लेंगे, ठीक है। तो पर्सनल सर्विसेज में सारी ऐसी ही आपकी सर्विसेज आती हैं, फॉर एग्जांपल टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, राइट। फिर आ जाते हैं आपकी बिजनेस सर्विसेज पे। बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज, यानी वो सर्विसेज जो बिजनेस एंटरप्राइज यूज करते हैं टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज स्मूथली, अपने वर्क को स्मूथली चलाने के लिए जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटरप्राइजेज यूज करती हैं सर्विसेज, वो सारी आपकी बिजनेस सर्विसेज में आती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कहें इस चैप्टर का तो ये सारे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे लगातार क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सबको डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आपकी कोई भी एडवाइस हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपका कोई टॉपिक हो जिसे आप डिस्कस कराना चाहते हैं, मैं उसे भी डिस्कस करूँगी, तो आप बिल्कुल फ्री होकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।